ये रूल कितना इरिटेटिंग है जब अंपायर एलबीडब्ल्यू दे देता है और बैट्समैन आउट नहीं है, वो इजी सिंगल भाग जाता है क्योंकि अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दिया तो वो सिंगल उसको नहीं मिलता है। ये रूल चेंज होना चाहिए यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। कल के मैच पे 1 रन का डिफरेंस था जहां पे नीतीश राणा ने रिवर्स स्वीप किया था रशीद खान को, उसके बैट पे लगा और अंपायर आउट दे देते। तो फालतू अंपायर आउट दे दिया, अगर वो आउट नहीं देता वो सिंगल होता शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। और ये रूल चेंज बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस पे देखा है यार कि इस रूल की वजह से ना मैचेस रिजल्ट पे इंपैक्ट हो रहा है। तो बहुत ही घटिया रूल है, इस रूल को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बात करने के लिए, पहले तो ये समझ में आ गया कल के मैच पे क्यों 2 बैट्समैन जो लगातार आईपीएल में 500 600 700 रन का सीजन जाता है उसके बाद भी क्यों इंडिया के T20 साइड में जगह डिजर्व नहीं करते। उस पर बाद में बात करेंगे। चाहे आप 700 800 1000 रन मार दो, आप T20 टीम में जगह नहीं बना पाओगे, ठीक है। उस पर बाद में बात करते। पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। एक बार आप हाइपोथेटिकली सोच लो कि कल दिल्ली के लिए धोनी फिनिश कर रहा था, ठीक है, 2 बॉल पे 2 चाहिए, धोनी ने पेनल्टीमेट बॉल पे सिंगल डिनाई कर दिया, अगले बॉल पे वो कनेक्ट नहीं कर पाया। या फिर धोनी को जाने दो, केएल राहुल को रख लो उस जगह पे कि केएल राहुल 2 बॉल पे 2 चाहिए था, केएल राहुल ने सिंगल डिनाई कर दिया, अगले बॉल पे वो आउट हो गया। या फिर रियान पराग को रख लो, 2 बॉल पे 2 चाहिए, सिंगल डिनाई कर दिया, अगले बॉल पे आउट हो गया। लोगों का रिएक्शन क्या होता, ट्रॉल कैसे रिएक्ट करते, इतना गाली देते, इतना गाली, तीनों बैट्समैन, धोनी को भी गाली देते, अगर केएल राहुल तो केएल राहुल को बहुत गाली देते, रियान पराग को टारगेट करना बहुत इजी है, एटीट्यूड लाइक कोहली, परफॉर्मेंस लाइक जाट, यही सब बोलते। जब धोनी से 6 बॉल पे 15 या 16 चेज नहीं हुआ था 2024 में यश दल के बॉल में, तब इतना ट्रॉल बन गया था, है ना। क्या जो भी है, जैसा भी आपको सबको पता है, केएल राहुल पे इतना ट्रॉल बनता है। डेविड मिलर से अगर नहीं होता तो ये सिंपैथी मार्जिन कहां से आ जाता है यार। मैं 2024 से कह रहा हूं, मुझे इतना चुभता है ये चीज, इतना इरिटेटिंग लगता है जब कोई डेविड मिलर और केन विलियमसन जो कुछ करता नहीं है उनके बारे में अगर सिंपैथी लेने आ जाए ना, सिंपैथी देने आ जाए, कुछ है नहीं, बस एडिटिंग। अगले दिन सिर्फ आपको मिलेगा, अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो ना, सिर्फ सैड सॉन्ग में डेविड मिलर हंसता हुआ रोता हुआ, ड्रेसिंग रूम में हंसता हुआ रोता हुआ, कभी डेविड मिलर को वो ब्लेम मिलता ही नहीं है। आप मुझे जस्टिफाई करके दिखाओ ना, 2 बॉल पे 2 चाहिए, आप हर कोई मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, उधर से मैच हारने का क्या कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था कि आप सिंगल डिनाई करते तभी आप मैच हारते, वरना हारने का चांस ही नहीं था। अगर आप सिंगल लेते मैच कहां से हारते, टाई होता। तो अगर डेविड मिलर के दिमाग में, अगर दिमाग है और दिमाग में था कि अगर मैं सिंगल लेता हूं मैच टाई हो गया, उसके अगले बॉल पे कुलदीप डॉट खेल लेता है, आउट हो जाता है, तो सुपर ओवर में जाएगा। और सुपर ओवर में अगर आप कंसिडर करोगे, अगर डेविड मिलर के दिमाग में सिर्फ ए था, फिर से मैं कहता हूं और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो केकेआर का मैच था गुजरात के साथ, रिंकू सिंह स्ट्राइक पे था, उसे सिंगल डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में था सुपर ओवर में हम हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि केकेआर के पास बॉलर्स ही नहीं है कि सुपर ओवर में अच्छा बॉलिंग करके दिखाए, मैच जिता के दे। तो रिंकू चाहता नहीं था कि सुपर ओवर तक मैच जाए, उसने उसे सिंगल नहीं लिया। या फिर मान लो सीएसके का मैच था गुजरात के साथ, ठीक है, और सीएसके के लिए कोई भी बैट्समैन मान लेते हैं कि कार्तिक शर्मा था, उसे सिंगल डिनाई कर दे। क्यों? क्योंकि सीएसके के पास वो बॉलर्स ही नहीं है जो सुपर ओवर में मैच को जिता के दे सीएसके को। लेकिन डेविड मिलर डीसी से खेल रहा है, अगर उसके दिमाग में आया होगा कि नहीं मैं सिंगल नहीं लूंगा, सुपर ओवर में हम जीत नहीं पाएंगे, उसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि दिल्ली के पास लुंगी एंगिडी है। अगर सुपर ओवर तक मैच जाता, दिल्ली के लिए 1 ओवर करता लुंगी एंगिडी, और गुजरात के लिए कौन करता? प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, या फिर सिराज, या फिर अशोक शर्मा। आप एंगिडी के साथ कोई भी 4 बॉलर को कंपेयर कर लो, एंगिडी उनसे आगे है डेथ पे। तो सुपर ओवर में भी दिल्ली ही जीतता है मैच, चांसेस तो ज्यादा यही था ना। अगर आप स्टैट्स कंपेयर करोगे, कंसिडर करोगे आज के दिन बेटर बॉलर कौन है, डेविड मिलर अगर ये सोच के सिंगल नहीं लिया कि सुपर ओवर पे दिल्ली नहीं जीत पाएगा, तो डेविड मिलर बहुत ही बड़ा फुद्दू है और नहीं लिया सिंगल। अगर कोई और भी सोचता फिर भी फुद्दू ही निकला वो। डेल स्टेन खुद कह रहा है कि इससे स्मार्टर अप्रोच हम एक्सपेक्ट करते हैं डेविड मिलर से। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो यार, अगर 2 बॉल पे 3 चाहिए था तो शायद ठीक है, सिंगल डिनाई करना डेविड मिलर ओके, जस्टिफाइड, क्योंकि लास्ट बॉल पे 2 चाहिए होगा, कुलदीप से नहीं होगा, मैं मान लेता हूं। 2 बॉल पे 4 चाहिए, 5 चाहिए, 2 रन से कितना भी ज्यादा हो, अगर सिंगल डिनाई करता तो जस्टिफाइड है। 2 बॉल पे 2 चाहिए, तब अगर आप सिंगल डिनाई कर रहे हो, आप इससे कैसे जस्टिफाई करोगे? आप मुझे बताओ ना, कैसे जस्टिफाई करोगे? हार एक ही तरफ से, एक ही वजह से हो सकता था कि मैं डिनाई कर दूं, अगले बॉल में मैं आउट हो जाऊं, वरना हार का कोई चांस ही नहीं था अगर आप वो सिंगल ले लेते। मतलब अगर डेविड मिलर इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाए कि लास्ट बॉल छक्का मार देगा, चौका मार देगा, उससे क्या नेट रन रेट बढ़ जाता दिल्ली का। कुलदीप पे तो इतना ट्रस्ट कर ही सकते यार, वो सिंगल ले लेता, और इससे पहले वो सिंगल लेके दिखाया है।
तो फिर क्यों सिंपैथी डेविड मिलर को मिलता है? मतलब मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है कि डेविड मिलर को सिंपैथी मिल जाए। मतलब कितने बार मैंने ये देख लिया है, ठीक है। अच्छे अच्छे मोमेंट्स में डिसाइड नहीं कर पाता क्या करना है, उसके बाद आप कोशिश करते हो कि आपको सिंपैथी मिले। टू मी इट्स नॉट फेयर एट ऑल। अगर उसकी जगह कोई और प्लेयर होता था आप उसको गाली देते, ठीक है। जब विराट कोहली 70 साल से आईपीएल नहीं जीत रहा था, हर सीजन में 500 600 700 रन बना रहे, तब कितना सिंपैथी मिल गया? सिर्फ आरसीबी फैंस से सिंपैथी मिला होगा, बाकी कोई फ्रेंचाइजी से सिंपैथी नहीं मिला होगा। सब आरसीबी का मजाक ही उड़ाया, ठीक है। तो सिंपैथी डेविड मिलर के लिए कहां पे मिल जाता? डेविड मिलर ने प्रूव कर दिया। क्यों ऐसा? इसके पास, साउथ अफ्रीका के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है ना। इसके एक मेन मतलब कोई जब फ्यूचर में वीडियो बनाएगा कि साउथ अफ्रीका क्यों ऐसा है टीम, तो उसमें डेविड मिलर का एग्जांपल सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं उनके पास ट्रॉफी, ठीक है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाता हूं। एक मैच हुआ था केकेआर वर्सेस एमआई इसी साल, जहां पे केकेआर ने 220 बनाया था और एमआई ने आराम से चेस कर लिया था। उस मैच पे अजिंक्य रहाणे ने 40 बॉल पे 67 बनाया था विद स्ट्राइक रेट ऑफ 167। तो अगर आप स्कोर कर देखोगे लगेगा बहुत अच्छा बैटिंग किया अजिंक्य रहाणे ने, ठीक है। शायद ईडन गार्डन पे वो मैच था, इफ आई नहीं, वानखेड़े वाला मैच तो शायद। तो अगर आप उस मैच का रिव्यू वीडियो भी आज भी जाके देखोगे, किसी का भी इंटरनेट पे उठा के, सबने रहाणे को ब्लेम किया। क्या बोल के ब्लेम किया? कि रहाणे का 40 बॉल पे 67 का नॉक देखने में तो अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लेकिन पावर प्ले में उसका स्ट्राइक रेट 200 का था। पावर प्ले के बाद 120 के नीचे का स्ट्राइक रेट था। आंट शांट बोला, और जो जस्टिफाइड है, रहाणे पावर प्ले का स्लो खेलता है। तो आप मुझे बता रहे हो कल के दिन जो केएल राहुल ने नॉक खेला है वो बहुत अच्छा नॉक है? ऐसे कौन से रिव्यूअर है जो कल केएल राहुल को ब्लेम किया? एक भी नहीं, शायद एक भी नहीं, जितना मैंने देखा है। तो केएल राहुल एग्जैक्टली एंटी रहाणे इनिंग्स खेल के गया है। अगर रहाणे पावर प्ले पे तेज खेल के मिडिल पे स्लो हो रहा है, केएल राहुल पावर प्ले पे स्लो खेल के मिडिल पे तेज हो रहा है। सॉरी, रहाणे पावर प्ले पे तेज खेल रहे, मिडिल पे स्लो हो रहा है, राहुल उल्टा है, पावर प्ले में स्लो, मिडिल पे तेज। तो सेम ही हो गया ना यार। आप कह रहे हो रहाणे जब 5 फील्डर बाहर होते हैं तब स्लो खेलना क्राइम है रहाणे का, और केएल राहुल जब 2 फील्डर बाहर होते हैं पावर प्ले तब स्लो खेलना बहुत अच्छा है। वाह, क्या एक्सेलरेट किया इनिंग्स को यार। कुल मिला के सेम ही हो ना कि कल राहुल 177 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया, उस दिन रहाणे 167 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया। केएल राहुल पहले 20 बॉल पे 26 रन पे था पावर प्ले में। आप एक चीज समझो, एक विकेट नहीं गिरा था दिल्ली का पावर प्ले में। 63 फॉर 0, दिमाग में रखो 0। अगर केएल राहुल थोड़ा बहुत डिसेंट बैटिंग करता पावर प्ले में तो ये पावर प्ले का स्कोर 75 to 80 हो सकता था, और गुजरात को इतना बैकफुट पे लोग डाल सकते थे, नहीं डाल पाया क्योंकि केएल राहुल ने स्लो खेला। और केएल राहुल ने बेहतर इनिंग्स खेला, रहाणे ने उस दिन बेहतर इनिंग्स खेला। लेकिन अगर आपने रहाणे को ब्लेम किया कि वो मिडिल पे स्लो होता है, तो आप केएल राहुल को भी ब्लेम करो कि वो पावर प्ले में स्लो है। सेम। दूसरा चीज, एक मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस एलएसजी इसी साल, 140 का कुछ टारगेट था दिल्ली को। पहली बॉल पे केएल राहुल इंटेंट दिखाने गया, जबकि दुनिया भर का टाइम ले सकता था उस मैच पे। 140 का ये था, ये नहीं अच्छे बॉल आ गया रहाणे, जैसे अक्षर पटेल को ऐसा प्रिंस यादव को बॉल अंदर घुस गया है ना, अच्छे अच्छे बॉल्स पे, ऐसा नहीं। पहली बॉल पे इंटेंट दिखा के मारने गया, शामी की बॉल पे आउट हो गया। दूसरा मैच 160 का टारगेट था दिल्ली को मुंबई के अगेंस्ट, उधर भी इंटेंट दिखाने गया, डाउन द लेग बॉल को दीपक चाकी चौका मार दूं, लूज बॉल मिल गया, उधर भी आउट हो गया। उधर भी टाइम ले, दुनिया भर का टाइम उसको मिलता था। कल 210 के चेस पे केएल राहुल टाइम ले रहे पावर प्ले में, और निशंक का मतलब बॉम्बार्डी कर रहा है इधर पावर प्ले में। तो मेरे हिसाब से अगर इनिंग्स ओवरऑल अगर स्ट्राइक रेट अच्छा है तो अच्छा है। अगर आपको कोई एक पार्टिकुलर बैट्समैन को उठा के बोलना कि इसका मिडिल ओवर पे स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, तो आपको केएल राहुल के बारे में भी बात करना पड़ेगा कि मिडिल ओवर पे उसका स्ट्राइक रेट, अरे पावर प्ले में उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। 20 बॉल पे 26, 210 चेस करते आराम से इजी पिच पे, इससे बेटर होना चाहिए था, ठीक है। तो केएल राहुल कितना भी 600 रन मारते हर सीजन में, 500 रन मारते इंडिया की T20 टीम में नहीं आएगा। सेम गोस फॉर शुभमन गिल, ठीक है, सेम गोस फॉर शुभमन गिल। लेकिन दोनों टीम दिल्ली और गुजरात इतना ढीठ है, ये लोग मान के चले कि हम हर प्लेयर्स को बैक करेंगे। जब तक ऐसा मोमेंट ना आ जाए कि अभी हम बाहर हो जाएंगे लीग से, तब तक प्लेइंग 12 में कोई चेंज करूंगा ही नहीं। दोनों टीम मान के रखा है ये चीज, ठीक है। दिल्ली का मैंने 2 वीडियो बनाए ऑक्शन से पहले, उस ऑक्शन के बाद, उसके बाद दिल्ली का पहले मैच के बाद भी मैंने ये चीज कहा है, दिल्ली के सेकंड मैच के बाद भी ये चीज कहा है कि क्यों नहीं अभिषेक पोरेल, क्या उसमें कुछ डिसिप्लिनरी इशू है? क्या उसने किसी का खाना चोरी करके खा लिया है? क्या उसने आपका एलगार्ड चुरा लिया कि आपको लग जाए? क्या किया है उसने? विजय हजारे में रन है, स्मैट में रन है, ग्रेट स्ट्राइक रेट। आपके लिए 2 सीजन, अगर मैं दिल्ली के बड़े बड़े बैट्समैन को उठा दूं ना पिछले 2 सीजन में, उनमें से कोई एक आएगा अभिषेक पोरेल, जिसने जितना रन, जिस स्ट्राइक रेट से उसने बनाया है। क्यों नहीं अभिषेक पोरेल? आप नीतीश राणा को लगातार बैक कर रहे हो, लगातार बैक, और कितने मैच में बैक करो मैं देखता हूं। मजा आया कि हार गया, मजा आया कि हार गया। एक बैट्समैन चाहता तो मिडिल में थोड़ा अच्छा खेले, नहीं लिया इन्होंने अभिषेक पोरेल को, ठीक है।
अब जीटी के लिए बहुत सारे अच्छे न्यूज़ है। कल के दिन तीन प्लेयर का अच्छे फॉर्म में आ जाना। पहले जॉर्ज बटलर के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं पिछले वीडियो में कहा है, मुझे पसंद नहीं कि मैं जॉर्ज बटलर को ज़्यादा क्रिटिसाइज करूँ। टू मी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 बैट्समैन एवर। चाहे वो IPL कंसिडर कर लो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट कंसिडर कर लो। पहले 14 बॉल पे शायद 4 छक्का मारते जॉर्ज बटलर। पहले 14 बॉल पे चार छक्का है ना। ही वॉज लुकिंग ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। हैरी ब्रूक बहुत अपसेट होगा, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल में कुछ किया नहीं है। वो बोलेगा कि पैसों के लिए कर रहा है। 2023 ODI वर्ल्ड कप देख लो, बटलर का बहुत खराब फॉर्म। 2024 T20 वर्ल्ड कप बिलो एवरेज पार स्टैंडर्ड्स। 2026 का T20 वर्ल्ड कप बिलो एवरेज। इनफैक्ट 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी बटलर का बहुत खराब गया। तो देश के लिए तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है बटलर, लेकिन IPL में 600 रन मार रहा है और कल भी अच्छे फॉर्म से खेला है। मुझे तो मजा आया, ठीक है। वो देश के लिए करे ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छा किया। और बटलर जिस बॉल पे आउट हुआ कुलदीप का, वो बॉल होल्ड हुआ। हालांकि उस बॉल का पेस शायद जो पहले 2 बॉल कुलदीप ने डाला था 89 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डाला था। जिस बॉल बटलर आउट है वो 95 किलोमीटर पर आवर था, शॉर्ट लेंथ पे था। और बटलर को लगा था कि बाउंस होकर आएगा तो मैं बैकफुट पे जाके पुल करूंगा। बॉल इतना नीचे रह गया, बॉल होल्ड हुआ है और नीचे भी रह गया, और अच्छे बॉल पे बटलर आउट हुआ है, वरना थोड़ा और वो फोड़ के जाता दिल्ली की बॉलर्स को। उधर से एक पॉजिटिव है कि वाशिंगटन सुंदर मिडिल पे बहुत अच्छा खेल के गया और इंटेंट उसने दिखाया। मैं गिल की स्लो इनिंग्स को फिर भी जस्टिफाई कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं मैं आपको बोलता हूं। गिल ने टॉस पे बोल दिया है। जब उसको पूछा गया था कि आपका मिडिल ओवर बैट्समैन का एक प्रॉब्लम है, तो उसने कहा है कि प्लान यही है, एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसने यही मीन किया कि प्लान यही है कि कोई एक सेट बैट्समैन थोड़ा लंबा खेल जाए। और गिल ने यही किया। उनको पता कि वो नहीं चाहते, जीटी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता कि शाहरुख खान तिवाड़िया बैटिंग पे आए। टीम पे रखा है, लेकिन वो चाहते कि उनका बैटिंग कभी आए ही ना। आए भी तो 1-2 बॉल के लिए आए। तो उस हिसाब से गिल ने खेला होगा। और 15th ओवर तक जीटी बहुत आगे था उस मैच पे। 162 फॉर 2। इधर से 220 225 बनना चाहिए था। अगर ये टारगेट दिल्ली के अलावा आरआर, मुंबई, आरसीबी या फिर इनफैक्ट SRH ये लोग चेस करते ना, तो ये टारगेट बहुत ही इजीली चेजेबल था इस पिच पे। दिल्ली था इसलिए हार गया। और इधर से जीटी डेथ पे बहुत ही खराब बैटिंग किया। वन सेकंड में कहना चाहूंगा, लास्ट के 5 ओवर पे इन्होंने सिर्फ 49 रन बनाए। 10 की इकोनॉमी से कम, मतलब 10 की इकोनॉमी से भी अगर बनाता, 10 के रन रेट से भी बनाता तो भी कम था। 5 ओवर 49, जहां पे लुंगी निगरी के स्लोअर वंस किसी को मतलब पढ़ना आ ही नहीं रहा है। उसने शायद एंगेडी ने वो 18th ओवर डाला था, जहां पे सिर्फ 3 रन दिया और 1 विकेट लिया है। नटराजन ने डेथ पे 2 ओवर डाला, दोनों ओवर बेहतरीन था। उस 2 ओवर में नटराजन ने 20 रन दिया है। 2 ओवर पे अगर 10 की इकोनॉमी से डेथ पे 20 रन दे, टू मी इट्स ग्रेट। अभी के क्रिकेट में 4-5 यॉर्कर उसने डाला है। नटराजन एक यॉर्कर डाल रहा है डेथ पे, एक बाउंसर डाल रहा है। बाउंसर 2 तरफ का बाउंसर वो डाल रहा है, एक स्लोअर बाउंसर डाल रहा है, एक नॉर्मल बाउंसर डाल रहा है। स्लोअर बाउंसर फिर भी ठीक गिर रहा है उसका। जो नॉर्मल बाउंसर वो डाल रहा है ना, उसके शोल्डर में तो दम नहीं है। आपने देखा होगा नटराजन के नॉर्मल बाउंसर पे लोग मार रहे। तो इसमें अगर थोड़ा नटराजन काम करे, ज्यादा यॉर्कर डाले तो शायद बेटर होगा। लेकिन दिल्ली ने गेम को पुल बैक किया था डेथ ओवर में, और जीटी इससे बेटर बैटिंग कर सकता था। ठीक है, इससे बेटर बैटिंग कर सकता, लेकिन उनमें वो डर है कि ज्यादा एग्रेसिव खेलूंगा तो तिवारी शाहरुख खान बैटिंग करने आ जाएगा, तो 210 वो भी नहीं शायद बनेगा, ऐसा एक डर है। तो 210 उन्होंने बनाया। ये मैच इजी चेज हो सकता था। निशंका का इंटेंट बेहतरीन था, ठीक है, बेहतरीन था। पावर प्ले में 63 फॉर 0, इससे बेटर आराम से हो सकता था पावर प्ले। और आप गुजरात को बहुत सॉलिड तरीके से बैकफुट पे पुश कर सकते, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि KL राहुल स्लो खेल गया। फिर और एक प्लेयर का फॉर्म, एक ही दिन में बटलर का फॉर्म, एक ही दिन में वॉशिंगटन का मिडल पे अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉशी अब स्ट्राइक रेट को बाहर में जाता, अगर वॉशी इनिंग्स नहीं खेलता तो ऊपर आ जाता शाहरुख खान तिवाटिया, तो एक प्रॉब्लम था। और ग्लेन फिलिप्स अभी तक उस मोड पे नहीं लगा कि वो बहुत अच्छा कर। कल भी 10 बॉल में 14 बनाया, ठीक है, वो भी लास्ट बॉल चौका आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स वॉशी ने खेला है। तीसरा राशिद खान का फॉर्म। राशिद शायद वो 10th ओवर था जहां पे आके गेम को 10th या 9th ओवर जहां पे आके उसने 2 विकेट लेके गेम को चेंज करते पहले निशंका को आउट किया। और उसके बाद मैं ये सोच रहा था, क्योंकि दिल्ली तब तक एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बना चुका था, ठीक है, अगर निशंका के विकेट जाने के बाद अक्षर पटेल बैटिंग करने आता, ठीक है, और थोड़ा टाइम लेके खेलता, क्योंकि मुझे पता था KL राहुल का गेम देख के मुझे पता लग गया था कि लास्ट 5 ओवर में दिल्ली का रिक्वायर्ड रन रेट 12 या 13 का होगा। तो क्या अक्षर पटेल ऊपर आके कल लास्ट में एंड पे एज एन इंपैक्ट आशुतोष शर्मा आ सकता था कि 5 ओवर में 12-13 चाहिए तो आशुतोष जाके बड़ा हिट कर सकता था। लेकिन दिल्ली ने समीर रिजवी को बैक किया, उसमें गलत कुछ नहीं है। समीर रिजवी ही हैज बीन डूइंग ग्रेट फॉर दिल्ली, तो उन्होंने बैक किया। लेकिन पहले बोला गया ऐसे गुगली गिर जाए, वो भी उस पेस के साथ, बहुत मुश्किल है पढ़ना। पहले बॉल पे बोल्ड हो गया, उस ओवर से गेम चेंज होने लगा। और उस ओवर से दिल्ली का रन रेट भी कम होने लग गया था, जहां पे सिर्फ तब रन आ रहा था जब प्रसिद्ध कृष्णा KL राहुल के फ्रेंड KL राहुल को बॉलिंग डाल रहा था, ठीक है, वरना KL राहुल मार नहीं पाता। अगर KL राहुल का पूरा इनिंग्स देखो, उसने प्रसिद्ध के 8 बॉल पे 30 बनाए, 8 बॉल्स 30 रन प्रसिद्ध के। उसके टीममेट को उसने, कर्नाटका के टीममेट को उसने फेंक के मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, ठीक है।
सिराज का वो ओवर आता है जहां पे वो वाइड पे वाइड ट्राई करता है, उसमें केएल राहुल का एक गलती था, पहले ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दिया। पहले अगर आप ईएस स्कोर करोगे, ट्रिस्टन स्टब्स ऐसे एक प्लेयर है, वो फील्डिंग पे भी जितना तेज भागता है, वो रनिंग पे विकेट भी इतना तेज भागता है, बहुत आगे भाग गया था। साई सुदर्शन का बेहतरीन थ्रो, 1 सेकंड, ब्रिलियंट। साई सुदर्शन ने जो कैच पकड़ा है, निशंका का कैच था, ब्रिलियंट फील्डिंग। एक किसका तो एक चौका गया था, केएल राहुल का चौका था या फिर बिप्रज का, केएल राहुल का शायद वो चौका था, जहां पे साई सुदर्शन लॉन्ग ऑन पे डाइव मारता, जहां पे कैच बहुत दूर था, लेकिन वो कैच के लिए गया है। अगर वो मैच हार जाता तो लोग बोलते कि बेवकूफ़ी है, वो कैच कैसे भी पकड़ नहीं सकते, चौका एक्स्ट्रा दे दिया वो। तो साई सुदर्शन फील्ड हैज बीन ग्रेट, वो डायरेक्टेड था, स्टब्स आउट हुआ। उसी ओवर पे पहले सिराज ने 2 वाइड लाइन पे बार बार केएल राहुल को ट्राई करा, जो वाइड गया है, उसके बाद फिर से वाइड लाइन पे डाला है, केएल राहुल निक करके बैठता है और आउट। अगर आप स्लो खेल लो, उसको एक्सलेट करो, एटलीस्ट एंड तक खेल के जाओ, मैच जीता के जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बट नेवरदीलेस इट वाज अ ग्रेट नॉक, टू बी ऑनेस्ट। 92 केएल राहुल बहुत अच्छा खेला। केएल राहुल जिस दिन पिकअप शॉट पे छक्का मार देगा, है ना, फ्लिक करते हुए, आप मोर ऑफन देन नॉट वो उस मैच पे अच्छा ही खेलता है। ब्रिलियंट, वो शॉट ब्यूटीफुल था केएल राहुल का, ठीक है, हालांकि उसने बहुत सारे शॉट बहुत अच्छा खेला है। उसके बाद सिराज के एक ओवर में डेविड मिलर ने बेहतरीन कुछ शॉट्स खेले। एक तो शायद पहला ही बॉल था, शॉर्ट बॉल, स्लोअर वन, उसको पुल करते कॉर्नर हाउस बोल रहा हूँ, पुल करते हुए काव कॉर्नर में छक्का मारा था, आउटस्टैंडिंग शॉट। तो उस ओवर पे 30 रन लग गया था कि डीसी जैसे जीत जाएगा। बीच में बिप्रज का भी 2 आउटस्टैंडिंग बाउंड्री आया था, ठीक है, तो बिप्रज का भी वो कंट्रीब्यूशन अच्छा था, लेकिन उधर से 2 बॉल पे 2 चाहिए था यार। डेविड मिलर एक ले लेना चाहिए था। एक किसी भी दिन आप टाई प्रेफर करोगे या हारना प्रेफर करोगे? टाई प्रेफर करोगे आप यार। और सुपर ओवर में डीसी का मैच था, तो भी जो बॉलिंग अटैक डीसी का है, डीसी वो मैच पे जीत जाता आराम से, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्यों, डेविड मिलर खुद जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्यों मैंने सिंगल नहीं लिया, ठीक है। और कुलदीप पे वो ट्रस्ट दिखाना चाहिए था कि एटलीस्ट कोई बात नहीं, कुलदीप मिस करता, आप भाग जाते उस तरफ। एंड जॉस बटलर का क्या थ्रो था, ब्रिलियंट थ्रो। पार्थिव पटेल का याद आ गया मुझे, शार्दुल ठाकुर था, जहाँ पे चिन्ना 100 में 6 बॉल पे 25 चाहिए था, धोनी ने ऑलमोस्ट 24 रन मार दिया था। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था, लास्ट बॉल पे 2 चाहिए था, धोनी भाग गया था, कनेक्ट नहीं कर पाया था। बॉलर कौन था? उमेश यादव स्लोअर ऑफ कर डाला था, वाइड आउटसाइड ऑफ, और पार्थिव पटेल ने थ्रो भरा था। शार्दुल ठाकुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शार्दुल ठाकुर ही था या दीपक चार था, शार्दुल ठाकुर था जो रन आउट हुआ था। तो अच्छा थ्रो था पार्थिव पटेल को उधर। आज बटलर का बेहतरीन थ्रो था, ठीक है, पहले बैटिंग से अच्छा करना, फिर थ्रो मारना, और जिस बॉल पे आउट हुए वो अच्छा बॉल था। बॉल होल्ड हो गई इस फ्लैट पिच पे, कैसे होल्ड होगा किसी को नहीं पता। बट फाइनली डेविड मिलर ने 1-2 पॉइंट गिफ्ट कर दिया जीटी को। अगर जीटी कल का मैच हार गया था 3 में 3, मैं खुश होता। क्यों? क्योंकि भाई हमारी टीम में 3 में 3 हार के बैठा है नीचे, तो कोई भी टीम 3 में 3 हार जाए तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कि एटलीस्ट हम थोड़ा चांस है कि सीएस का थोड़ा ऊपर आए, इसलिए मैं थोड़ा नाखुश हूँ। लेकिन नेवरदीलेस गुजरात के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स है। बटलर का फॉर्म, रशीद खान का बॉलिंग फॉर्म, 4 ओवर पे 17 रन देके 3 विकेट, जहाँ पे उनके बाकी बॉलर 13-15 की इकोनॉमी से मार खा रहे। रबाडा ने भी कल अच्छा खासा बॉलिंग किया, ठीक है। तो फिर वॉशी का मिडिल पे अच्छा करना, लेकिन फिर भी है ना, ये टीम गुजरात, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीत नहीं पाएगा, मतलब टूर्नामेंट ट्रॉफी नहीं उठा पाएगा, इसलिए क्योंकि है उनका जो माइंडसेट है ना, गिल का, जो टॉस पे पता लग गया कि एंड तक खेलना एक सेट बैट्समैन को, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर पे उनको भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जब तक लोअर मिडिल ऑर्डर फायर नहीं करेगा ना, तब तक आप ट्रॉफी नहीं उठा सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव दिल्ली के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्यों नीतीश राणा और कितना बैक करोगे, ठीक है, अच्छा करेगा तो करेगा, तो अभिषेक पटेल को भी मौका दे दो यार, देखते क्या करते हैं, ठीक है। बॉलिंग आपका स्ट्रांग है, ऐसे फ्लैट पिचेस पे कोई ना कोई कभी ना कभी तो मार खाएगा, कुलदीप थोड़ा बहुत मार खाएगा कल के दिन, लेकिन अक्षर पटेल का बैटिंग फॉर्म मुझे थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है। थोड़ा टाइम हो गया कि अक्षर पटेल बैट से वो जलवा नहीं दिखाया। कल थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फालतू को कूद गया, बहुत जल्दी कूद गया, मुझे लगता है राशिद खान को मार नहीं गया था, बहुत जल्दी कूद गया था, थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए था उधर, तो शायद मैच आराम से आप जीत सकते थे। वरना दिल्ली के लिए मुझे लगता है इतना ज़्यादा वीकनेस मुझे नज़र नहीं आता है, ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। गुजरात देखते आगे जाके क्या करता है, बस प्लेइंग 12 में चेंजेस कर लो, मुझे चाहता हूँ दोनों टीम चेंज कर ले, जेसन होल्डर का भी बाहर बैठना है, मुझे मतलब सदा ये नहीं लग रहा है, ठीक है। सिराज का फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग है, विकेट कम ले रहा है, थोड़ा रन खा रहा है, ठीक है। अशोक शर्मा का आपने देखा होगा, हमेशा तीनों मैच पे कभी ना कभी रन दिया है, लेकिन फिर वो पुल बैक करता है ना, एक टाइम पे लगता है शायद 4 ओवर पे 70 रन देगा, 60 रन देगा, लेकिन बीच में 1-2 ओवर होता है जो वहाँ पे वो अच्छा करता है, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग इज बेस्ट, न्यू बॉलर है, थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, थोड़ा बहुत रबाडा या फिर सिराज या फिर प्रसिद्ध को बात करना चाहिए उससे। प्रसिद्ध का कल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, हार्ड लाइन छोड़ के वो केएल राहुल को सिर्फ फुल लाइन तो स्लॉट पे बॉलिंग कर रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन डेविड मिलर ये मैच का हीरो भी था एक टाइम पे, और ये मैच का विलेन भी डेविड मिलर ही है, ठीक है। आप सिंपैथी दिखा सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिंपैथी वो डिजर्व करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।